तीन बड़े शेयर्स, ये जानते हैं त्रिमूर्ति सेगमेंट में शरद से। शरद, बताएं आज त्रिमूर्ति सेगमेंट में क्या है खास? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा तिलक इंडस्ट्रीज़ और कंपनी की जो ब्रांडी है मैंशन हाउस, वो अब देश की सबसे बड़ी ब्रांडी बाई वॉल्यूम सेल्स जो है बन चुकी है और उनको जो है डिथ्रोन कर दिया है मैकडॉवेल्स की ब्रांड को, जो डायजियो ओन करते हैं। ओवरऑल 2021 में इन्होंने लगभग 53.1 लाख केसेस की जो है सेलिंग की है और स्टॉक का अगर रिएक्शन देखें तो मे लो से स्टॉक ऑलरेडी 86% ऊपर चला गया है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा फिनो पेमेंट्स बैंक। कल जो था स्टॉक 20% गया था और वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिली थी और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई है। कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने जो है लगभग 13 लाख शेयर्स, जिसका वैल्यू लगभग 30 करोड़ रुपए आता है, वो ली है और ऑलमोस्ट 1.56% स्टेक जो है ये टोटल एक्विजिशन हुआ है। और ये याद रखें, ये ओनली प्रॉफिटेबल लिस्टेड फिनटेक कंपनी है। आगे जाते हुए जो है तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनी और यहाँ पे कंपनी को अपॉइंटमेंट डेट मिली है। जो ऑर्डर है अदानी रोड ट्रांसपोर्ट से लेकर, और इसका जो कॉस्ट है, इस प्रोजेक्ट कॉस्ट जो ईपीसी प्रोजेक्ट है यूपी में, वो लगभग 4,971 करोड़ का आ रहा है। और अगर देखा जाए तो कंपनी की ये सबसे बड़ी ऑर्डर विन है और जो कंपनी की मार्केट कैप है ऑर्डर साइज से कम है, उसका लगभग 3,740 करोड़ का मार्केट कैप है। ये तो तीन इंटरेस्टिंग स्टॉक हो गए। इंफ्रा स्टॉक्स में एक सेकंड राउंड चालू हो गया है। एचजी इंफ्रा पे आप ध्यान रखिए, आपने देखा होगा एचसीसी, एनबीसीसी, पीएनसी इंफ्रा, ये सारे स्टॉक्स जो है एक्टिव है और इंफ्रा स्टॉक्स में लोग नज़र गड़ाए बैठे हैं, कहाँ ट्रिगर मिले, ब्रेकआउट मिले, कुछ पॉजिटिव अर्निंग्स आए और एचजी इंफ्रा में अब एक खबर आई है। इनफैक्ट कल भी आप कह रहे थे जो स्मॉल इंफ्रा प्लेयर्स हैं लाइक एनबीसीसी, ये फोकस में, और आज एचडी इंफ्रा पर भी एक खबर आ गई। देखिए, इनका ऑर्डर फ्लो इन सारी कंपनीज में, कुछ ने अपनी बैलेंस शीट ठीक करके एक सेकंड अवतार में आने की कोशिश कर रही हैं जैसे एचसीसी, कुछ जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, पीएनसी इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, एचजी इंफ्रा, इनके ऑर्डर फ्लो बहुत इंप्रूव हो गए। एक तरफ ऑर्डर फ्लो इंप्रूव हो रहे हैं गवर्नमेंट कैपेक्स पे, तो मतलब ये स्वीट स्पॉट में अब बाजार थोड़ा अंडर अप्रिशिएट कर रहा था, जो अब मेरे को हिसाब से कैचअप हो रहा है। इनफैक्ट मैं क्यों ना कुश से एक बार डिस्कस कर लूँ। कुश, ये 3-4 छोटे स्टॉक्स की कलेक्शन है, क्योंकि इस एरिया में स्टॉक रहे ही छोटे गए थे। आपको याद होगा पिछले साइकिल में इनकी यो पिटाई हुई थी, बैलेंस शीट खराब हो गई थी कईयों की, तो ये एरिया थोड़ा श्रिंक कर गया। जरा ये कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स को चार्ट से देख के बताएं। एचजी इंफ्रा, एनबीसीसी, एचसीसी, पीएनसी इंफ्रा, किसमें अच्छा लग रहा है आपको? कहां पे एक ट्रेड बनता है यहां से भी? जी हाँ जय, आपने जो एरिया है ये बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। इसमें हमने जो मूवमेंट है ये काफी समय बाद, लेकिन पिछले हफ्ते से अगर हम देखें तो काफी शार्प अच्छा अप मूव आते हुए हमने ऑलरेडी इनमें देखा है। नाउ if I have to pick, जो दो स्टॉक्स हैं, couple of them जो मेरे रेडार पे हैं। पहला है एनबीसीसी, अगेन is moved very high very fast, बट ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। कल के दिन भी इसमें जो हमने शार्प अपमूव आते हुए देखा, वो भी एक ब्रेकआउट था और काफी अच्छे अपमूव के बाद आया है। फिलहाल ये जरा सा ओवरहीटेड टेरिटरी में चला गया है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट करिए, स्टॉक को कूल ऑफ होने दीजिए, करीब 39.5 40 के जोन्स में आने दीजिए, फिर आप इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट बनाइए। पे ऑफ रेशियो आपके लिए बेटर हो जाएगा। वहां से 38.5 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। जो करंट लेवल्स हैं 41.65 41.75 ये पहला टारगेट, और 43 आपके लिए दूसरा टारगेट होगा। जो दूसरा स्टॉक है विच इज एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। अब इस स्टॉक में भी देखिए हम एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड देख रहे थे राइट फ्रॉम जून जुलाई ऑनवर्ड्स, लेकिन इसमें भी जो एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट आया है वो आया है पिछले हफ्ते ही। स्टॉक ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया, 18 के ऊपर स्टॉक चला गया था, फिर एक हल्का सा कूल ऑफ, एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, एंड ऑल ऑफ दिस इज ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो जो ये ब्रेकआउट वॉल्यूम बैक आया है, इससे कॉन्फिडेंस जो है स्टॉक में बढ़ जाता है। अब हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने देख लिया है, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। 16 के आसपास अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। पहला टारगेट आपके लिए 18, दूसरा टारगेट जो है 20। एज अ डिस्क्लोजर, एचसीसी इज वन स्टॉक दैट आई होल्ड इन माय पोर्टफोलियो एज वेल, तो डेफिनेटली इस स्पेस में इंटरेस्ट तो लौटते हुए दिख रहा है। बिल्कुल। तो एचसीसी पर नजर रखिए और एनबीसीसी में गिरावट में खरीदारी करने की राय। चलिए आगे